क्लास में इवनिंग क्लास में कहाँ थी जसमीन? यस सर। कल इवनिंग क्लास सर क्या? कल इवनिंग क्लास अटेंड नहीं की तुमने? हाँ सर, नहीं की थी। मुझे पता नहीं, जल्दी तो पूछ रहा हूँ ऐसा क्यों? सर वो नेट खत्म हो गया था। चलिए भाई बस। अब देखिए, आप आज लास्ट लेक्चर है इस वाले चैप्टर का, जिसमें अभी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हो रहा है। लिखिए फर्स्ट प्रॉब्लम। लेट f is a function from R to R given by fx equal to 2 की पावर x. Let f is a function from R to R given by fx equal to 2 की पावर x. Then f x plus y is equal to, पहला ऑप्शन fxy fx into fy fx plus y and d none of these. देखिए इसको, let f is a function from R to R given by fx equal to 2 की पावर x. तो हमें वैल्यू निकालनी है f x plus y की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए f x plus y की वैल्यू क्या होगी। f x है आपके पास 2 की पावर x, तो हर x की जगह क्या आ जाएगा, x plus y। तो क्या आ गया 2 की पावर। अब 2 की पावर x plus y को हम ब्रेक कर सकते हैं बेटा इस तरह से, 2 की पावर x मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर x किसके इक्वल है, तो ये किसके इक्वल होगा। तो व्हाट इज द आंसर, fx into fx। तो इसका आंसर आ गया fx मल्टीप्लाइड बाई fx। लिख लीजिए। संडे का टाइमिंग 9 to 10:30, 5 बजे कल बुलाएंगे। तो क्या हो गया, बेटा आप हर संडे बर्बाद ही करना है तुमको, मैं बता रहा हूँ जिसने बोला। आजा बेटा। तो एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 की पावर एक्स प्लस वाई, 2 की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर वन। जल्दी मैंने किसी और को बुला लिया, तुम्हारी सेकंड क्लास से। वाह वाह बस। नेक्स्ट, बेटा बिल्कुल भी बातें मत करो। अब क्या बोला, चालू हो जाओ पढ़ने के लिए, कोई मतलब नहीं है अब टाइम वेस्ट करने का। फिजिकल सेकंड वो लेंगे अपन नंबर सीरीज वाला। If fx equal to, next problem, x square plus x minus 1, and if 4fx equal to f2x, then find x। तो हमें x का वैल्यू निकालो। fx equal to x square plus x minus 1, if 4fx equal to f2x, then we have to find the value of x। 4fx equal to f2x, 4fx का वैल्यू। अब बेटा मैंने कल भी यही तो देखा था हमने, कल है ना उसमें
कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, मुझे निकालना है f2x, मतलब हर x की जगह क्या रखना है 2x रखो, हर x की जगह इसमें क्या रखना है, यहाँ x की जगह 2x रखो, x की जगह क्या रखा 2x। जानवी कल क्लास अटेंड की नहीं की इवनिंग वाली, तो ये आ गया 4x² प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 4x² प्लस 2x माइनस 1। ये आ गया 4x माइनस 2x इक्वल टू 4 माइनस 1, तो x का वैल्यू क्या आ गया 3/2। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3/2, ये x का वैल्यू हो गया। लिख लीजिए, आते जाओ बेटा आते जाओ जल्दी जल्दी। लिख लिया, ए नेक्स्ट प्रॉब्लम, f(x minus 1) equal to x² minus 4x plus 8, then find f(x plus 1)। ऑप्शन है आपके पास x² plus 8, x² plus 7, x² plus 4 और x² minus 4x, x² minus 4x। सेवन। चलिए कौन बताएगा f(x minus 1) से f(x plus 1) कैसे निकालेंगे? हाँ बोल बोल, अरे बोलने की इससे क्या कर रहा है, नहीं, अरे वैल्यू रख सकते हो आप, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। बोलो x की वैल्यू क्या रखें, चलो ये बता दो। 2 रख दो, चलो इसने 2 बोला तो 2 रख दो, 1 भी रख सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबो मैंने x की वैल्यू 2 रखी यहाँ पे, बेटा 2 रखने पर क्या मिला मुझे, तो ये रखा मैंने 2। इसमें कोई दिक्कत, मतलब f1 का वैल्यू क्या आ गया हमारा 4 आ गया। अब मुझे निकालना है f(x plus 1), क्या निकालना है, तो बेटा x की वैल्यू क्या रखें कि 1 आ जाए, 0। भाई मुझे तो इसके बराबर लाना है ना वैल्यू, तो x की जगह क्या रखें कि 1 आ जाए 0। अब यहाँ 0 रखने पे जिससे 4 आ जाए आंसर वही है, बोलो किससे आ रहा है, आया ये, दोबारा समझा रहा हूं, मैंने x की वैल्यू 2 रखी, 2 रखने पर हमें वैल्यू कितना मिल गया 4 माइनस 8 प्लस 8, 8 से 8 क्या हो गया, तो f1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब मुझे निकालना है f(x plus 1), तो x की वैल्यू क्या रखें कि 1 आ जाए 0, तो f(0 plus 1), तो यहाँ 0 plus 1, इससे 4 किससे आ रहा है c से, तो आंसर इज c। मेथड भी बता रहा हूं, ये तो ट्रिक हो गया भाई।
मेथड कैसे करेंगे, कौन बताएगा? एफ एक्स माइनस वन गिवन और एक्स प्लस वन निकालना है। तो बेटा एक्स की जगह क्या रखूं कि एक्स प्लस वन हो जाए? सोचो भाई, मुझे एफ एक्स माइनस वन गिवन है और मुझे निकालना है एक्स प्लस वन, तो इस एक्स की जगह क्या रखूं कि एक्स प्लस वन आ जाए? बड़ा इजी सा कंसेप्ट है। बिल्कुल सही बोल रहा है, क्या नहीं रखूं? यस, एक्स प्लस टू रखूं। अरे भाई, यदि मैं एक्स की जगह एक्स प्लस टू रखूंगा, यहाँ एक्स प्लस टू रखूंगा, तो बोलो एक्स प्लस टू माइनस वन कितना हो जाएगा? और लाना भी वही है। इसका मतलब मुझे एक्स की जगह क्या रखना है? तो देखो ये रहा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। तो वैल्यू किसके आ गई? एक्स स्क्वायर प्लस एट। ओह, ये प्लस एट कैसा है? एक से क्या आ गया वैल्यू? एक्स स्क्वायर प्लस, लिख लीजिए। हो गया। चलिए अब इसके बाद लिखो टाइप्स ऑफ फंक्शंस। लास्ट टॉपिक, और आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर देंगे। और जो लेट आया है उसको बता दें, संडे का टाइमिंग 9 to 10:30। और आगे क्लास रखवानी हो तो इंग्लिश की रखवा सकते हो, ताकि आपका उस दिन का हो जाएगा। चार बजे आ जाओ। जाऊं नहीं यहाँ से जाते ही नहीं ना। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फर्स्ट, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन f(x) equal to k, k is any constant, f(x) equal to k। जब हम कांस्टेंट फंक्शन की बात करते हैं, f(x) मतलब y इक्वल टू k या y इक्वल टू 2, k क्या है? 2, 3, -5 कुछ भी है। तो यदि मैं उसका ग्राफ बनाता हूं, जैसे मैंने बोला y इक्वल टू 2 या f(x) इक्वल टू 2, एक ही बात। यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो x की वैल्यू कुछ भी रखो, आपको वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी? 2। ये देखो इस तरह से, x की वैल्यू 0 पर 2, y की वैल्यू 1 पे भी 2। तो ये आपका फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन आ गया आपका? कांस्टेंट फंक्शन, f(x) इक्वल टू 2। भाई k होगा तो ये k लेंथ हो जाएगी। तो इसका ग्राफ किसके पैरेलल आएगा? पैरेलल टू x एक्सिस। दिस ग्राफ इज पैरेलल टू x एक्सिस। भाई x की वैल्यू देखो, डोमेन का मतलब होता है आप क्या रख सकते हो, आप क्या क्या वैल्यू रख सकते हो, वो डोमेन। और आपको जो मिला वो रेंज। तो आप x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो? कोई दिक्कत है कि किसी वैल्यू रखने में? भाई f(1) 2, f(-1) 2, f√3 2, मतलब आप कुछ भी रख सकते हो। तो कुछ भी रखने का मतलब होता है डोमेन आ रहा है।
व्हाट इज द डोमेन? आर. डोमेन इज आर. इसका डोमेन आर. अच्छा, इस वाले केस में आपने कुछ भी रखा तो मिला क्या? 2 मिला, मतलब एक सिंगल वैल्यू मिली, तो यहां क्या मिलेगा? के. तो इसका रेंज क्या हो गया बेटा? के. और इसका रेंज 2, सिंगल एलिमेंट, ये रेंज हो गया के. ये डोमेन और रेंज समझ में आया क्या? डोमेन मतलब मैं एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूं, तो मैं कुछ भी रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं. मुझे मिला क्या आउटपुट? के. या नीचे क्या मिला? 2. तो सिंगल वैल्यू के इज ए रेंज. अब यहां हम इसको डिफाइन करेंगे, ये कौन सा फंक्शन है. कौन सा मतलब 1 1 है, मैनी 1 है, इनटू है, ऑन टू. आप समझना, x की वैल्यू 0 रखी तो क्या मिला? 2. 1 रखी तो, 3 रखी तो 1 1 है, मैनी 1. तो ये फंक्शन मैनी 1. कौन सा फंक्शन है? चलिए अब बात करते हैं इनटू और ऑन टू. रेंज को देखो, रेंज में क्या आ रहा है? सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट. यदि पूरा आर आता तो ऑन टू होता. तो ये कौन सा फंक्शन है? इनटू. तो दिस फंक्शन इज मैनी 1. दिस फंक्शन इज मैनी 1 इनटू. अच्छा, मैनी 1 चेक करने का एक और तरीका मैंने क्या बोला था? ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. देखो मैंने लिखा रखा, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू, if it cuts the curve at a unique point then it is 1 1. चलो मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी. कितनी बार कट कर रहा है? अरे बहुत बार कट कर रहा है. यहाँ कट करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, सब. तो इसलिए क्या है ये? मैनी 1. तो दिस फंक्शन इज मैनी 1 इनटू. लिख लीजिए बेटा. इनटू इसलिए है क्योंकि कोडोमेन है हमारा आर. हमारा जो ये फंक्शन है वो कहां से कहां तक है? तो कोडोमेन किसके इक्वल है? आर. और रेंज क्या है? सिंगल वैल्यू. जब कोडोमेन और रेंज इक्वल होता है तब जाके ऑन टू होता है. कोडोमेन और रेंज इक्वल होता है तब जाके ऑन टू होता है, वरना क्या है? इनटू. क्लियर है? आइडेंटिटी फंक्शन. एफ एक्स इक्वल टू एक्स. जो बोलोगे वही रखोगे, मतलब जो रखोगे वही मिलेगा. F1 की वैल्यू 1, F2 की वैल्यू 2, F3 की वैल्यू 3. मतलब जो रख रहे हैं वही मिल रहा है. क्या कोई वैल्यू रखने में दिक्कत है? तो डोमेन रियल नंबर. हाँ. अच्छा, आउटपुट में क्या मिला? जब डोमेन आर है तो रेंज भी क्या होगी? अब रेंज आर का मतलब कौन सा फंक्शन है? ऑन टू. अच्छा, ये 1 1 है, मैनी 1 है. 1 1. अरे मैनी 1 कैसे? लाइन ड्रॉ कर बेटा. कितनी बार कट कर रहा है? एक बार. तो दिस इज 1 1 ऑन टू. मतलब इसका इनवर्स एडजस्ट करेगा और इसका इनवर्स भी यही आएगा, खुद ही आएगा. एफ एक्स इक्वल टू एक्स. एफ एक्स इक्वल टू एक्स का इनवर्स क्या आएगा? एक्स ही आएगा. 1 1 ऑन टू.
रेसिप्रोकल फंक्शन, उसकी रेंज पूछी जा चुकी है। x इज नॉट इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 नहीं है भाई, हो भी नहीं सकता। इस तरह का फंक्शन बनता है। मुझे फंक्शन से मतलब नहीं है ज्यादा कर, मतलब डोमेन रेंज से। भाई मैं x की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, सब रख सकता हूँ एक वैल्यू को छोड़ के। तो डोमेन r माइनस 0, रेंज भी क्या आएगी। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ द फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन का रेंज क्या होगा, ये आ चुका है। तो रेसिप्रोकल फंक्शन का रेंज क्या होगा, r माइनस, चलो वैसे ही बता दो, मिनिमम कि 1 1 1 1 है। ये कौन सा फंक्शन है, ऑन टू है, इनटू है, इनटू। किसकी वजह से इनटू है, 0 इंक्लूड नहीं। तो दिस इज 1 1 इंटू 1 1 इंटू, सिर्फ 0 की वजह से इंटू होगी, 0 और आ जाता तो ऑन टू हो जाता। अच्छा यदि मैं आपसे ये बोलता, अब मैं आपसे पूछता कि ये 1 1 ऑन टू है कि 1 1 इंटू है। मैंने फंक्शन डिफाइन किया है r माइनस 0 से r माइनस 0 तक। अब 1 1 ऑन टू हो जाएगा, क्योंकि आपकी कोडोमेन क्या है, r माइनस 0, और रेंज भी क्या आ रही है। इस केस में क्या हो जाएगा, ये फंक्शन 1 1 ऑन टू, क्योंकि कोडोमेन और रेंज इक्वल आ जाए, इसका मतलब वो ऑन टू। इस केस में क्या होगा, अब लिख सकते हो 1 1 ऑन टू, ऐसे लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका डोमेन रेंज पूछा जाएगा भाई, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन।
यस, मॉडुलस फंक्शन fx इक्वल टू मॉडुलस एक्स। अब देखिए मॉडुलस एक्स डिफाइन कैसे होता है ये समझो। x if x is greater than equal to 0 minus x if x is less than 0। x if x is greater than equal to 0 और minus x if x is less than 0। पॉजिटिव x कब आएगा? जब x का वैल्यू क्या है, जैसे x का वैल्यू 3 है तो 3 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, -7 है तो 7 आएगा। मतलब -7 का मॉडुलस 7 आ रहा है, समझना इसको। ये x है तो बेटा ये क्या मिल रहा है -6, क्योंकि -7 का मॉडुलस क्या मिल रहा है मुझे 7। इसका मतलब -7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाए माइनस, इसलिए -7 का मॉडुलस 7। तो x का मॉडुलस क्या होगा? -x होगा यदि x नेगेटिव है। भाई कुछ लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है कि सर मॉडुलस तो मतलब पॉजिटिव, तो अब ये नेगेटिव क्यों लिख रहे हो? ये जनरली कंफ्यूजन होता है। तो मैं उसका जवाब ये दे रहा हूं कि बेटा ये x नेगेटिव, ये x क्या है? अब नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो मुझे आगे क्या लिखना पड़ेगा? नेगेटिव लिखना पड़ेगा, इसलिए -x। ठीक है तो पॉजिटिव, ये x ये पूरा पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव है पूरा, और ये -x भी पूरा पॉजिटिव, इसलिए ऐसा लगेगा। ग्राफ की बात करें हम, इसका ग्राफ इस तरह का होता है। डोमेन R, रेंज पॉजिटिव, इंटीजर्स नहीं बोलेंगे बेटा, इंटीजर पॉजिटिव वैल्यू या पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग विद 0। तो आप इसको ऐसे बोलोगे 0 टू इंफिनिटी, मतलब 0 भी इंक्लूड है और कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो कभी इंक्लूड होता ही नहीं। कल वो स्टूडेंट यहाँ बैठा हुआ था, उसका नाम क्या है जिससे मैंने बोला था, लास्ट में आया था, क्या नाम है? पीछे बैठा था ना यहाँ, हाँ तन। अच्छा तन में ऑनलाइन है क्या? नहीं था तो सही। तो 0 टू इंफिनिटी, ये इसका डोमेन और रेंज हो गया। रेंज समझ में आया? पक्का? x का वैल्यू देखो, यहां से स्टार्ट करो, देखो 0 और 0 से जाके फंक्शन कौन सा है? 1 1 ऑन टू मैनी 1 ऑन टू मैनी 1 इनटू मैनी, जो भी है 1 1 बोलोगे तो पिटाई खाओगे। मैनी 1 क्यों मैनी 1 है? देखो इधर कितनी बार कट कर रहा है, ये देखो कितनी बार कट कर रहा है, इसलिए मैनी 1 ऑन टू इनटू इनटू, क्योंकि आर के इक्वल नहीं है। देखो भाई मैनी 1 इनटू मैनी 1 इनटू, अब प्रॉब्लम क्या पूछी जाएगी ये देखो तक, और आ चुकी है भाई, फाइंड द रेंज ऑफ fx इक्वल टू 4 मॉडुलस 3x माइनस 7 प्लस 9। fx इक्वल टू 4 मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 7 प्लस 9। अब इसका रेंज निकालना है, तो मैं तुम्हें ट्रिक बता देता हूँ। मेथड तो बता ही दूंगा लेकिन पहले ट्रिक देखो। मॉडुलस के आगे वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव का मतलब है ये तो आएगा, पॉजिटिव मतलब कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट। अब इसको भूल जाओ, क्या बचा? ये इसका रेंज हो गया, ये इसका क्या हो गया? रेंज हो गया। यदि पॉजिटिव है तो कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक, और जो कांस्टेंट लिखा हुआ है उसको लिखो। ठीक है, आया?
मेथड बता सब तो जा अभी सभी तरह के एग्जांपल दूंगा ना, ऐसे थोड़ी एक ही दूंगा। fx इक्वल टू 7 मॉडुलस ऑफ 4 - 3x - 2। चलिए मॉडुलस के आगे पॉजिटिव की नेगेटिव, कांस्टेंट क्या है, ये इसका रिलेशन। fx इक्वल टू मॉडुलस के आगे तो फिर क्या आएगा माइनस इनफाइनाइट। अब कांस्टेंट क्या है, अब आ गया समझ में, अब आ गया समझ में। इस तरह से इसका रेंज लिखना है आपको। फिर कोई पूछे डोमेन क्या, आर, कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। दिक्कत कहाँ आ रही, कुछ भी नहीं आ रही, एक्स कुछ भी रखो। दिक्कत तो तब आती है जब अपोन में कोई होता है या अनरूट में होता है। यहाँ तो ना अनरूट में ना अपोन में, इसलिए इसका डोमेन क्या होगा, आ। रेंज लिखना आ गया। अब जो एक्चुअल प्रॉब्लम आई थी वही बता देता हूँ, इसकी रेंज की, डोमेन एंड रेंज। सबसे पहले डोमेन और रेंज बोलो भाई। माइनस इनफाइनाइट टू 2, कोई दिक्कत, ये था भाई ओरिजिनल प्रॉब्लम, ये आया था। तो इसका मॉडुलस फंक्शन का, अच्छा मेथड अभी बता रहे हैं, मेथड क्या है वो भी समझा, नहीं है जरूरत, नहीं नहीं मेथड बताएंगे तो सही, मत करना तुम, तुम्हारी इच्छा है। नहीं बताओ, नहीं बताए, अच्छा तू आग बंद कर ले। मॉडुलस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, मॉडुलस का वैल्यू हमेशा, अब मॉडुलस के आगे क्या लग रहा है, माइनस, मल्टीप्लाई बाय -1। जैसे आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है बेटा, ये एक प्रॉपर्टी होती है। कभी भी माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये चेंज हो गया। अब इसके आगे क्या लग रहा है, 2, 8 2, दोनों तरफ 2 ऐड कर दो। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2, यही तो है। ऐसा आपका, ये आपका मेथड, नहीं सही तो वो है ही, मैं माना क्या कर रहा हूँ। तो किसी को लिखना हो तो लिख लो, नहीं लिखोगे तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन fx equal to x upon modulus x if x is not equal to 0 and 0 if x equal to 0. This is signum function. X upon modulus x, x is not equal to 0 and 0 if x equal to 0. अच्छा कल पहले डिस्कशन करेंगे सेट बी और सेट सी के लास्ट के 3-4 क्वेश्चन है वो बाकी। fx equal to x upon modulus x, x is not equal to 0 and 0 x equal to 0.
अब इसको और डिफाइन करते हैं। बेटा यदि x पॉजिटिव है तो अभी बताया था थोड़ी देर पहले, मॉडुलस x का वैल्यू पॉजिटिव प्लस x, तो x अपॉन x। भाई यदि x पॉजिटिव है तो मॉडुलस x का वैल्यू x, तो x अपॉन x 1। यदि x नेगेटिव है तो मॉडुलस x का वैल्यू, तो x अपॉन माइनस x, और x इक्वल टू 0 पर, तो ये और डिफाइन हो गया। x का वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो 1 आएगा, नेगेटिव है तो -1 आएगा, और 0 है तो 0। फंक्शन कैसे डिफाइन होगा? अरे बेटा नॉट इक्वल टू 0 है ना, इक्वल टू 0 तो ये ना, वहां थोड़ी है वो अलग है, 0 के लिए तो अलग आएगा। अब इसका कर्व बना रहे हैं, देखो तक भाई ये बोल रहा है 0 पे तो 0 आ रहा है, 0 से ज्यादा के लिए 1 आ रहा है, 0 से कम के लिए -1 आ रहा है। ये कर्व बन गया। पहले तो 1 1 मैनी 1। अरे यार तुम, यदि आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आ रही है ग्राफ में, तो इसका मतलब वो मैनी 1, क्योंकि देखो यहाँ पर भी कट कर रहा है, ये बहुत बार कट कर रहा है, तो क्या है मैनी। ऑन टू इनटू इनटू डोमेन क्या है इसका, डोमेन आर, रेंज वो जो तुम बोल रहे हो वो रेंज है, -1 1 और 0, ये 3 वैल्यू आएगी बस रेंज। इसका डोमेन आर, रेंज है -1 1 और 0, मैनी 1 इनटू, बोल 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 बोल। तो 1 1 होगा, मैंने ऐसे बोला ना। तो ये एक बार कहाँ कट कर रहा है, मैंने इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। बताइए ये कर्व है, कितनी बार कट कर रहा है इस लाइन, तो इसलिए मैंने यही तो बोल रहा हूँ है? वो तो एक्स एक्सिस के, वो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन तो क्या चेक करने के लिए ड्रॉ करते हैं फंक्शन को, ये तो 1 1 मैंने 1 के लिए कर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नाम सुना है, कहाँ मिला था? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नेक्स्ट लिखो। पता है तेरे को, तो बताओ, मैथ्स वालों को तो पता होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन है। मेरे को 4 जने तो पता है कौन है मैथ्स के, ये दोनों हैं, मनस्विता है और एक वो है, तू भी है, वाह वेरी गुड। 5 जन, और कोई नहीं है ना, छुप के बैठा हो कोई? 11th में नहीं ना, 11th में मैंने क्या बोला, एक कहानी है 11th की, 2 महीने 3 महीने रहती है सबके पास, पूरे साल भर तो फिर क्यों छोड़ी, मजा नहीं आया।